जनवरी की शुरुआत होते ही ठंड और भी बढ़ने लगी। इसी के साथ भवानीपुर के लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी, क्योंकि इस गांव में पूरे 6 महीने ठंड पड़ती थी, लेकिन 3 महीने बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी। मदन भाई जल्दी जल्दी चलो, आप तो जानते ही हैं शाम का हाल। हाँ रामू, जानता हूँ। यह 3 महीने भवानीपुर के लिए नर्क के समान होते हैं। भवानीपुर के लोग केवल ठंड से ही परेशान नहीं थे, बल्कि उनकी दूसरी समस्या गांव में रहने वाला राजू था। जैसे ठंड हर रोज होती थी, वैसे ही राजू से झगड़ा भी हर रोज होते थे। मैं जानता हूँ तुम लोग ठंड से बहुत परेशान हो, इसीलिए मैंने फैसला किया है मेरे गोदाम में जितनी लड़कियां हैं वह अपने घर ले जाओ, ताकि तुम्हारी कुछ तकलीफें दूर हो सकती है। मुखिया जी, यह आपका फैसला बहुत बढ़िया है। इससे गांव वालों की बहुत मदद मिलेगी। क्या सोच रहे हो राजू? तुम्हारे पास तो बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई है। इस गांव वालों की मदद करो ताकि ये भयंकर ठंड से बच सके। देखिए मुखिया जी, गांव वाले ठंड में चाहे जैसे रहे, लेकिन मैं इन लोगों को अपनी एक भी लकड़ी नहीं दूंगा। वैसे भी ठंड हर साल आएगी, मैं कहां तक उनकी मदद करूंगा? जब गांव वाले मेरी मदद नहीं करते तो मैं भला उनकी मदद क्यों करूं? मुखिया जी जितने ही नम्र और दयालु थे, राजू उतने ही दुष्ट और झगड़ालू था। मदन भाई, ना जाने हमारे गांव की नर्क जैसी ठंड कब दूर होगी। भाई तुम लोग राजू को ठीक रास्ते पर ले आओ, ठंड भी ठीक हो जाएगी। कालू दादा, इस ठंड को राजू से क्या लेना देना? फिर ठंड तो राजू को भी लगती है। दादा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बातों में कोई रहस्य है, और आप ये बात हमेशा से कहते आए हैं। हो सकता है कोई रहस्य हो। इतना कहकर कालू दादा वहां से चले जाते हैं। सुबह सुबह राजू अपनी बकरियों को चराने निकला। राजू एक पेड़ के नीचे बैठकर लकड़ी का आग जलाता है और तापने लगता है। उसकी बकरियां मदन के खेत में फसल खाने लगती हैं। राजू, तुम जानवरों के देखरेख में थे, फिर भी जानवर मदन के खेत में गए और उसकी पूरी फसल खराब कर दी। इसलिए उसकी पूरी फसल का नुकसान तुम्हें देना होगा। यही पंचायत का फैसला है। मुखिया का यह फैसला सुनकर गांव वाले बहुत खुश थे, लेकिन राजू ने मुखिया का फैसला मान तो लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह गांव वालों से बदला लेने की सोच रहा था। कुछ दिन बाद फिर एक घटना घटी। रामू, जो अपनी बकरियों को चराकर घर लौट रहा था, उसने अपना ठंड दूर करने के लिए कालू दादा की झोपड़ी में आग लगा दी और फिर मजे से अपनी ठंड दूर करने लगा। मुखिया जी, मेरी एक ही टूटी फूटी झोपड़ी थी, अब वो भी नहीं रही। इस भयंकर जाड़े में मैं कहाँ जाऊं? आप ही बताइए, क्या करें? राजू, कालू सही कह रहा है। तुम हिंसक और क्रूर हो रहे हो, इसीलिए पंचायत तुम्हें 5 वर्षों के लिए गांव से बाहर करती है। और सुनो, कालू के नए झोपड़ी बनाने में होने वाले खर्च को तुम्हें अदा करने का आदेश देती है। मुखिया के फैसले से गांव में फिर से चर्चा होने लगी, लेकिन राजू अंदर ही अंदर जलकर राख हो गया। उसने मुखिया और गांव वालों से बदला लेने की कसम खाई और गुस्से में गांव से निकल गया। राजू तो बिना सुधरे गांव छोड़कर जा रहा है। मतलब यह भयंकर ठंड कभी नहीं जाएगी। दादा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी बातों में कोई रहस्य है? और फिर यह बात हमेशा से कहते आए हो। मदन, हर बात बताने का समय आएगा, तुम्हें खुद पर खुद पता चल जाएगा। इतना कहकर कालू दादा चल देते हैं। मेरा अनुमान है कि तुम किसी से बदला लेने का मौका तलाश रहे हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम कौन हो? मैं कौन हूं, तुम यह मत सोचो। तुम यह सोचो कि अगर गांव की ठंड और बढ़ जाएगी तो मुखिया और गांव वालों के लिए कैसा रहेगा। हाँ, मैं ऐसे ही मौके का तलाश कर रहा हूँ, ताकि मुखिया और गांव वाले ठंड से तड़पे और उनकी मदद करने वाला कोई न हो। तो फिर नीचे पड़ी पोटली को उठाओ। तुम इस पोटली से जितने भी रेत जमीन पर डालोगे, गांव में उतना ही ठंड पड़ेगा और यह ठंड 3 महीने रहेगी। फिर राजू पोटली लेकर गांव में चला गया।
मुखिया जी, मुझे केवल 2 दिन का मौका दे दो, फिर मैं 5 वर्ष के लिए यह गांव छोड़कर चला जाऊंगा। मुखिया जी राजू के बातों में आ गए और राजू को 2 दिन गांव में रहने का मौका दे दिया। फिर राजू गांव के एकांत जगह पर गया और पोटली खोलने लगा। तभी अचानक पोटली राजू के हाथ से छूटी और सारी रेत जमीन पर गिर गई। अगले ही पल गांव में तेज बर्फ की बारिश होने लगी और देखते ही देखते गांव की सारी सड़कें बर्फ से ढक गई। भाई, पहले क्या कम जा रहा थी जो अब बर्फ भी गिरने लगी। भाई, हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, अब लकड़ियां नहीं काट पाएंगे, चलो अब घर चलते हैं। कुछ ही घंटों में लोग ठंड के मारे बीमार पड़ने लगे। शाम होने ही वाला था। राजू भी खुश होकर अपने घर जाने लगा। तभी एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ राजू के पास आया। काका, काका, मुझे थोड़ी लकड़ियां दे दो। आपके पास तो बहुत सारी लकड़ियां हैं। मेरे पिताजी इस ठंड के कारण बहुत बीमार हैं। मेरा इस दुनिया में मेरे पिता के अलावा कोई नहीं है। कृपया मेरी मदद कीजिए। राजू ने लड़के की तरफ देखा। लड़का ठंड के मारे कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह राजू से विनती कर रहा था, मुझे बचा लो प्लीज। यह देखकर राजू की अंतरात्मा जैसे झकझोर उठी। वह ठिठक गया, सोचने पर मजबूर हुआ, क्या वह उसकी मदद कर सकता है? मेरा बदला तो मुखिया और गांव वालों से है, छोटे छोटे बच्चों से नहीं। राजू, तू कितना गिरा हुआ व्यक्ति है। इस ठंड में इन बच्चों और उनके माता पिता को कुछ हो गया तो यह सारा पाप तेरे ऊपर ही आएगा। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने किए पर पछतावा है। मेरी गोदाम से सारी लकड़ियां निकाल लो। अपने बच्चों और परिवार की इस ठंड से रक्षा करो। इसके बाद राजू ने फावड़ा उठाया और सड़क पर जमी बर्फ को अकेले ही साफ करने लगा। गांव वाले राजू के इस बदले व्यवहार से बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन कालू दादा बहुत शांत खड़े थे, जैसे कि वह जानते हो कि आगे क्या होने वाला है। तभी बिजली चमकी और सारी बर्फ गायब हो गई। मौसम पहले जैसा हो गया। कालू, यह कैसा चमत्कार है? क्या तुम इस रहस्य को जानते हो? हाँ मुखिया, बहुत वर्ष पहले हमारे गांव में एक साधु बाबा आए थे, लेकिन गांव वालों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह भयंकर ठंड में पूरी रात एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। सुबह जब बाबा जी जाने लगे तो उन्होंने कहा, जिस तरह मैं इस भयंकर ठंड में बैठा रहा हूँ, उसी तरह इस गांव में पूरे वर्ष ठंड होगी, लेकिन 3 महीने तो बहुत ही भयानक ठंड होगी। मैंने बाबा जी का बहुत हाथ पैर जोड़ा, उनसे विनती की। तब उन्होंने कहा, जब इस गांव का दुष्ट आदमी सुधर जाएगा, तभी मेरा श्राप भी खत्म होगा।